नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब बाबा रामदेव से भिड़ गई कंगना रनौत? आखिर क्यों कंगना को बाबा रामदेव से कहना पड़ गया कि मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में सपने मत देखो? बाबा रामदेव ने ऐसा क्या कह दिया जिससे तिलमिला उठी कंगना रनौत? दोस्तों, कहते हैं कि जब दिन बुरे चल रहे हो तो ऊंट पर बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। कुछ ऐसे ही दिन हमारे महामानव के भी चल रहे हैं। एक तरफ जेनजी और जेन अल्फा वाले बच्चे बस में नहीं आ रहे, ऊपर से इन बच्चों के चक्कर में महामानव जी के दो सबसे करीबी और खास लोग आपस में बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं जेनजी को गटर जनरेशन कहने वाली बीजेपी सांसद कंगना रनौत और बाबा रामदेव की, जिनके कंधों को मोदी जी ने फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। इसके बावजूद वो इन दिनों सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। कंगना और बाबा रामदेव की लड़ाई इस हद तक पहुंच गई जहां बाबा जी कंगना के पुराने कारनामों की बात कर रहे हैं और कंगना बाबा को सलाह दे रही हैं कि वो उनके बेडरूम के सपने ना देखें। विवाद इतना बड़ा कि दोनों एक दूसरे के राज तक खोलने पर उतर आए। तो आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि बात नीचता की हद तक पहुंच गई? आखिर क्या है मामला, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, जब से कंगना रनौत बीजेपी की सांसद बनी है, उन्होंने पार्टी के लिए फायदा कम नुकसान ज्यादा पहुंचाया है। मगर इस बार तो वो उन बाबा रामदेव से पंगा ले रही है जो कभी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रचार किया करते थे। जी हां दोस्तों, बीजेपी के सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत ने योग गुरु बाबा रामदेव पर पलटवार किया है। दरअसल कंगना ने हाल ही में देश के जेनजी को गटर जनरेशन कहा था, जिस पर रामदेव ने कड़ी आपत्ति जताई थी और एक्ट्रेस को आड़े हाथों लेते हुए उनकी खुद की लाइफ पर सवाल खड़े कर दिए थे। बाबा रामदेव के इस कमेंट पर अब कंगना ने पलटवार करते हुए जवाब दिया। कंगना ने योग गुरु को नसीहत देते हुए कहा कि वह अपनी जवानी या निजी जिंदगी के बारे में सपने देखना छोड़ दे और उन्हें चरित्र का पाठ न पढ़ाएं। कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर कर बाबा रामदेव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने लिखा, बाबा जी, मेरी जवानी या बेडरूम के बारे में दिन में सपने मत देखो। कोई केवल अफवाहों और गॉसिप के आधार पर अंदाजा नहीं लगा सकता। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने पतंजलि से जुड़े विवादों और सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का जिक्र करते हुए भी बाबा रामदेव पर कटाक्ष कर दिया। कंगना ने आगे लिखा कि कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे या फ्रॉड मेडिकल दावों के लिए फटकार नहीं पड़ी है। यह बात पक्के तथ्यों पर आधारित है, किसी गॉसिप या अंदाजे पर नहीं। इसलिए मुझे चरित्र के बारे में मत बताइए। मेरा चरित्र आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है और यहाँ कोई धोखाधड़ी नहीं है। आपको बता दें कि यहाँ कंगना रनौत बाबा रामदेव पर चले केस को लेकर तंज कस रही थी, जो अभी कुछ साल पहले चर्चा में आया था। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों और अदालत को दिए गए वचनों का उल्लंघन करने पर योग गुरु बाबा रामदेव और MD आचार्य बालकृष्ण को वर्ष 2024 में कड़ी फटकार लगाई थी। अदालत ने उनकी माफी को शुरुआत में ठुकरा दिया था और इसे औपचारिक मात्र बताया था। इसके बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर बिना शर्त माफी मांगी थी, जिसके बाद अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर ली और भविष्य में सख्त रहने की चेतावनी देकर मामले को बंद कर दिया। इसी मामले को लेकर कंगना ने बाबा रामदेव पर तंज कसते हुए कहा कि कम से कम मुझे कभी सुप्रीम कोर्ट से झूठे या फ्रॉड मेडिकल दावों के लिए फटकार नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि कंगना को बाबा रामदेव को इस तरह से रख कर सुनाना पड़ा। बाबा रामदेव ने आखिर ऐसा क्या ही बोल दिया जिससे कंगना को इतनी मिर्ची लग गई? तो आपको बता दें कि रामदेव ने जेनजी को गटर छाप बताने वाली भाजपा सांसद कंगना पर नाराजगी जताते हुए कहा था कि उन्हें अपने कारनामे देखने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को नसीहत दी और कहा कि ऐसे लोगों पर पार्टी को एक्शन लेना चाहिए। दरअसल एक न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान जब बाबा रामदेव से सवाल किया गया कि आप कहते हैं कि जेनजी से संवाद होना चाहिए, दूसरी तरफ बीजेपी की सांसद उन्हें गटर छाप जनरेशन कहती हैं, इस पर रामदेव भड़क उठे। उन्होंने कहा कि उनका बचपन कैसा रहा, उनकी जवानी कैसी रही, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे, मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को गटर बोलना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। इस पर पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। इस पर एंकर ने कहा कि कंगना तो आपके योगा की तारीफ करती फिरती है। तो इस पर रामदेव भड़कते हुए जवाब दिया कि अगर कोई मेरी प्रशंसा करे या फिर योग की प्रशंसा करे
करे तो उनके गुनाहों पर लीपापोती कर दूं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। किसी भी जाति, वर्ग या समुदाय की बात हो, युवा कोई जाति नहीं, इनमें सबके बालक हैं। युवा अपने आप में बहुत बड़ी ताकत है, इसको लेकर कोई नकार नहीं सकता। अब देखिए, बाबा रामदेव का यह बयान सामने आते ही आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया। लेकिन सबसे शानदार बात देखने वाली ये रही कि बाबा रामदेव के बयान को लेकर किसी बीजेपी नेता ने कंगना रनौत का बचाव नहीं किया। कोई स्मृति ईरानी या बांसुरी स्वराज या कोई अन्य बीजेपी महिला सांसद ने कंगना का बचाव करते हुए बाबा रामदेव के बयान की आलोचना तक नहीं की। लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कंगना रनौत को अपना बचाव सामने आकर करना पड़ा। अब देखिए, इस समय मोदी सरकार की जो हालत चल रही है उससे ऐसा लगने लगा है कि जैसे देश में 2014 के पहले का समय लौट आया है। आपको याद होगा, 2014 से पहले बाबा रामदेव खुलकर यूपीए सरकार की आलोचना करते थे। ठीक उसी तरीके से छात्र आंदोलन के बाद से बाबा रामदेव इन दिनों सरकार को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि इन दिनों बाबा रामदेव के सुर बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जेनजी ये बात शायद न जानते हो, लेकिन 2014 से पहले बाबा रामदेव यूपीए सरकार के दौरान खुलकर देश के हर मुद्दे पर बयान दिया करते थे। सलवार कमीज पहनकर भ्रष्टाचार के आंदोलन में उतर जाते थे और खुले मोदी के लिए प्रचार प्रसार करते थे। वे बाबा रामदेव 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद बिल्कुल शांत होकर बैठ गए, क्योंकि मोदी सरकार के आने के बाद से उनका कारोबार रातों रात तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। सोचिए, जो बाबा रामदेव 2014 से पहले दावा करते थे कि मोदी सरकार में पेट्रोल 35 रुपए का हो जाएगा, उनसे अब कोई पेट्रोल का नाम भी ले ले तो वो भड़क उठते हैं। सोचिए, ऐसे बाबा रामदेव इन दिनों फिर एक बार मोदी सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। पिछले दिनों स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने सरकार को आंदोलन करने की चेतावनी देते हुए कहा था कि देश में चारों तरफ हंगामा है। बच्चे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है, कहीं नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक। रामदेव ने कहा था कि सुधर जाओ, नहीं तो आंदोलन और ज्यादा हो सकते हैं। इसके बाद रामदेव ने देश के हालिया स्थिति को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, हिंदू मुसलमान नहीं, भारतीय बचपन खतरे में है। और फिर भी उनका ऐसा बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कंगना रनौत को निशाने पे ले लिया। तो कुल मिलाकर कहानी सिर्फ कंगना रनौत और बाबा रामदेव की जुबानी जंग की नहीं है, बल्कि यह उस बेचैनी की कहानी है जो आज सत्ता के आसपास साफ दिखाई दे रही है। जिस जेनजी को कंगना गटर जनरेशन कह रही थी, उसी जेनजी के मुद्दे पर बाबा रामदेव भी सरकार को आईना दिखाते नजर आ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि कल तक जो बाबा सत्ता के लिए सड़कों पर उतरते थे, आज वही सरकार को आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। और कंगना से उनकी भिड़त ने यह भी दिखा दिया कि सत्ता के करीबी माने जाने वाले चेहरे के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इसी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।